नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं राजेश पांडे की पुस्तक वर्चस्व उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान के साथ उपस्थित हूं। राजेश पांडे पुलिस के बड़े अधिकारी रहे। वनस्पति शास्त्र से एमएससी की उपाधि उन्होंने हासिल की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जेआरएफ और एसआरएफ किया। उसके बाद यूपी पुलिस की प्रांतीय सेवा में भर्ती हुए। 2003 में आईपीएस भी बने और वे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की जो पहली टीम बनी थी अरुण कुमार के नेतृत्व में, उसके एक सक्रिय सदस्य रहे। और यह वह टीम थी जिसने अपने गठन के 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके दुर्दांत खूंखार अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का, जिसने इनकाउंटर किया था, मुठभेड़ में जिसको ढेर किया था। यह पूरी की पूरी घटना जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के आपराधिक परिदृश्य को जानते होंगे और जो बाहुबलियों को किस तरह से आपराधिक प्रश्रय, राजनीतिक प्रश्रय मिलता रहा, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को, उनकी आपराधिक गतिविधियों को। वर्चस्व पुस्तक दरअसल एक तरह का फर्स्ट हैंड अकाउंट है, यानी कि जो खुद राजेश पांडे ने भुगता, जो समझा और श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एसटीएफ के अभियान के बहाने उन्होंने एक समूचे कालखंड पर निगाह डाली है। 90 का दशक है। उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से अपराधियों का बोलबाला होता है, किस तरह से अपराधियों को जातिगत आधार पर राजनेता प्रश्रय देना शुरू करते हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक दूसरे पर माइक को फेंकना और एक दूसरे पर वहाँ एक तरह का आतंक का वातावरण बनता है, किस तरह से लखनऊ की सड़क कई खूनी वारदातों की गवाह बनती है और उसके बाद किस तरह से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होता है। वही अरुण कुमार जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होने के दौरान जिन्हें एक तरह से फेलियर करार दिया जाता है, वही किस तरह से एसटीएफ के सबसे स्टार मुखिया बनते हैं, पुलिस अफसर बनते हैं और न केवल अभियान चलाकर यह टीम श्री प्रकाश शुक्ला को उसके सही अंजाम तक पहुंचाती है, बल्कि उस दौरान क्या कुछ घटता है इसके बारे में यह पुस्तक बताती है। वर्चस्व का अर्थ ही है ताकत से अधिकार करना। यह पुलिस की ताकत है, अपराधी की ताकत थी, राजनीति की ताकत थी। राजनीति और अपराधियों का गठजोड़ था। किस तरह से सैकड़ों करोड़ के ठेके दबंगई से लिए जा रहे थे। गोरखपुर, आजमगढ़, बिहार और इसके साथ साथ लखनऊ के साथ गाजियाबाद, किस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार अपराधियों के इस साम्राज्य का एक तरह से शिकार हो चुका था और आम जनता किस तरह से त्राहिमाम करने लगी थी। एक विशेष बात और भी है कि इस पुस्तक के बहाने मैं चूंकि इस पुस्तक के लेखन से पहले भी उस समूची आपराधिक पृष्ठभूमि को जानता हूँ। अरुण कुमार जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के बड़े अफसर रहे और रेलवे पुलिस फोर्स से रिटायर हुए, वो मेरे मित्र रहे हैं, इसलिए भी इन घटनाओं को मैं निजी तौर पर जानता रहा हूँ किस तरह से उत्तर प्रदेश में वह अपराध का विकास हुआ। राजेश पांडे ने एक खास बात यह है कि बतौर लेखक जब इस पुस्तक को लिखा है तो उन्होंने इस पुस्तक में जितनी भी घटनाएं हैं सभी की सभी सच्ची हैं, काल्पनिकता का सहारा नहीं लिया है।
पुस्तक लेखन के दौरान जिन भी व्यक्तियों की जो भी क्रेडिट हो सकती है वह पूरी तरह से दी है, और इस पुस्तक के बहाने उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जो अपराध का और राजनीति का घालमेल होता है वह किस तरह से न केवल समाज के लिए, राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा हमारे समाज में किस तरह से अपराधियों ने अपनी जगह बना ली है। श्री प्रकाश शुक्ला जैसा दुर्दांत अपराधी जो कम उम्र में ही न केवल राजनेताओं के सर पर नाचने लगा था, बल्कि अपराध जगत के बड़े से बड़े धुरंधरों के लिए भी घातक हो चुका था। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो दौर था उसमें वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी का बोलबाला था। इस लड़के ने उस बोलबाले को न केवल ध्वस्त किया, बल्कि किस तरह से कुछ एक सालों में उसका पूरा आपराधिक जीवन जो है वह बमुश्किल 5 से 6 साल का। लेकिन इस दौरान उसने न केवल आतंक का वो पर्याय बन गया, बल्कि उस स्थिति में पहुंच गया जहां वह यह महसूस किया जाने लगा था, पुलिस के बड़े अफसरों को लगता था उसकी एक तस्वीर तक नहीं थी पुलिस के पास। तो बड़े अधिकारियों का तो ये भी मानना था कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई फर्जी नाम है, क्योंकि वो शुरुआत में किसी फर्जी नाम से ही कांड करना शुरू किया। सूरजभान के साथ जब गया, इस पुस्तक में कई ऐसे राजनेताओं का जिक्र है जो अपराध से राजनेता बने, सांसद बने और उन्होंने प्रश्रय दिया। तो अपराध और राजनीति का जो गठजोड़ है, माफिया और व्यवसाय का जो गठजोड़ है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती एक सूर्य प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर से कुछ समय के लिए ही सही भयमुक्त हुई थी। लेकिन क्या आज उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त है? क्या आज उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन और राजनेता इस बात का दावा कर सकते हैं कि वो किसी भी तरह से राजनीति में अपराधियों को प्रश्रय नहीं देंगे? ये सारे विचार हैं, बिंदु हैं। यह पुस्तक हालांकि उन बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर नहीं जाती है, लेकिन यह बताती है कि अगर ईमानदारी से कोई पुलिस टीम बने और उसे प्रश्रय मिले अपने नेतृत्व का, राजनीतिक नेतृत्व का, तो निश्चित रूप से बड़े से बड़ा अपराधी हो वह अपने अंजाम तक न केवल पहुंचाया जा सकता है, बल्कि अपराध का खात्मा हो सकता है। राजेश पांडे को इस कृति के लिए, वर्चस्व के लिए बधाई दी जा सकती है। राधा कृष्ण पेपरबैक्स को भी इस बात के लिए बधाई दी जा सकती है। यह अपराध कथा है, लेकिन सच्ची अपराध कथा है। यह अपराध उपन्यास है, लेकिन काल्पनिक अपराध उपन्यास नहीं है। क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस और जांबाजी की कोई अच्छी कृति पढ़ना चाहते हैं तो वर्चस्व को खरीद कर जरूर पढ़ें। इस पुस्तक में कुल 296 पृष्ठ है, 399 रुपये मूल्य है। प्रकाशक मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजकमल प्रकाशन समूह ने राधा कृष्ण पेपरबैक्स के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की है। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।